So hello guys, welcome to our YouTube channel IT Lovers, and in our series of coordination compound we had already captured our 4 lessons in our previous lecture, and we had already made a playlist for it. If you can want it, we'll go it and download it, you will watch it, you will share it and do whatever you want. And this is our 5th lecture of coordination compound, and we are going to take some illustration to explain the nomenclature. We are going to explain some illustration. The first one is triamine triaquachromium third chloride CrNH3 S2O triple Cl triple negative. ये है हमारा कंपाउंड. ओके, so first which I want to make it highlight. पहले तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से, फिर जैसे कि गाइस फिर आगे हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी. जैसे ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड है, तो अब हमको आता है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या मतलब कि कैसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं. द कॉम्प्लेक्स आयन हैज इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज अ कैटायन. तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिख रहा है इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमारा एक कैटायन है. द अमाइन लेजेंड आर नेम्ड बिफोर एक्वा लेजेंड, और जितने भी अमाइन लाइजेंड्स हैं वो एक्वा लाइजेंड के बाद मेंशन किए जाएंगे. सिंस देयर आर 3 क्लोरीड आयंस, ये Cl3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इट मेक कि यहाँ पे इससे पता चलता है कि वी हैव 3 क्लोरीन आयंस in the compound. The charge on the complex ion must be +3 since compound is electrically neutral. फ्रॉम द, अब ये जो कैटायन है अंदर उसके अंदर +3 है, तो क्लोरीन का -3 है, जो दोनों मिलके बैलेंस हो गया है कंपाउंड. एंड दिस ऑल द, अब देखिए कैसे. सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ट्राई अमाइन. ट्राई अमाइन हमारा बना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नेमिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना आना चाहिए हम लोग लाइजेंड्स कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइजेंड लिखा. सबसे आगे जो दिख रहा हुआ लाइजेंड है, सबसे आगे आप देखेंगे, सबसे आगे आपको दिख रहा है NH3 एमाइन. सबसे आगे वाला ही आगे मेंशन कर दिया हम लोगों ने ट्राई एमाइन. फिर उसके बाद दिख रहा है हम लोग को H2O यानी वाटर. तो एमाइन के जस्ट बाद हम लोगों ने 3 मोल है तो ट्राई एक्वा मेंशन कर दिया. फिर उसके बाद अपनी कोऑर्डिनेशन एन टाइप थी, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम और क्रोमियम थर्ड. जैसे कि मैंने बोला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें शो किया जाता है न्यूमरल में और पैरेंथेसिस के अंदर शो किया जाता है. फिर इसके बाद क्लोराइड, फिर इसके बाद क्लोराइड, ट्राई एमिनो ट्राई एक्वम क्लोराइड. अब ये बने हमारा. आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत आई होगी, लेकिन जो आगे आने वाला कंपाउंड है उसमें शायद आपको दिक्कत आ सकती है. अब इसमें क्या, सल्फेट इज काउंटर एन आयन इन दिस मॉलिक्यूल सिंस इट टेक्स 3 सल्फेट्स to bound with 2 complex cation. The charge on each complex cation must be +3. Further, ethane 1,2 diamine is neutral molecule, so the oxidation number of cobalt in the complex ion must be +3. Remember that you never have to indicate the number of cations in an ion. अब जो नंबर ऑफ कैटायन है या एनायन है उन लोगों को मेंशन नहीं करने होते, जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर एक ही था तो यहाँ पे मेंशन करने का कोई वो रूल था भी नहीं. अब हम लोग दूसरा कंपाउंड भी हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हाईलाइट विद पिंक. और अब देखते हैं कि ये कैसे बना. सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा कि ये जो लाइजेंड है हमारा, अब ये लाइजेंड है तो ये लाइजेंड कैसे नेम किया. पहले तो हम लोगों ने देखा कि इसका मोल कितना, इसका मोल है 3, तो हम लोगों ने सबसे आगे लिख दिया ट्रेस. सबसे आगे से हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक के आईपीएससी में, कि सबसे पहले हम लोगों को लिखना है लाइजेंड जो सबसे आगे दिया हुआ है. तो सबसे आगे यहाँ पे दिया हुआ है इथेन. इथेन यानी CH2 मिल के 2 कार्बन हो गए तो मिल गया इथेन. पहले कार्बन पे लगा है एक एमाइन NH2, एमाइन 1 कार्बन पे लगा है और NH2 दूसरे कार्बन पे लगा है. तो 2 हमारे NH2 है, एक 1 नंबर कार्बन पे, एक 2 नंबर कार्बन. तो इसको नाम दे दिया 1,2 डाई एमाइन.
और इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन थे, 2, तो इथेन 1,2 डाई एमाइन, ये तो हमारा सीधा ऑर्गेनिक वाली ही लिखी हुई है, और ये इसके 3 मोल थे तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कर दिया। अब ये हमारा लाइगेंड नेमिंग आ गया हम लोग को। फिर इसके बाद लिखा कोबाल्ट। कोबाल्ट था हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोबाल्ट लिखा, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। ओके गाइस, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको इनऑर्गेनिक की आईयूपीएसी। कोबाल्ट 3 लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया सल्फेट। अब सल्फेट लिख दिया, सल्फेट इज अवर काउंटर आयन। ओके, तो यहाँ पे हमको नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियर तरीके में है कि सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आपको लाइगेंड लिखना है, उसके बाद आपको दूसरा लाइगेंड लिखना है, उसके बाद दूसरा वाला लाइगेंड लिखना है, फिर आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिखनी है, फिर आपको काउंटर आयन लिखना है। और कभी भी जो पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स अनायन है तो इट डजेंट मैटर कि वो कितने मोल्स में, वो आपको कभी शो नहीं करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हो सकता है, ट्रिकी है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि AgNH3 और AgCN2, तो ये दो हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखेंगे जो हमारे पास सबसे पहले है तो वही सबसे आगे लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास लाइगेंड दिया हुआ है, ये कुछ है नहीं, ये ग्रुप ऑफ 2 लाइगेंड है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है AgNH3 का होल्ड वाइज, तो डाई एमाइन क्यों यूज किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा लाइगेंड। लाइगेंड क्या था हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाइगेंड था हमारा एमाइन। तो एमाइन कितने मोल में थे, एमाइन तो 2 मोल में, तो हम लोगों ने लिख दिया डाई एमाइन। फिर सिल्वर, फिर इसके बाद था इसकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी थी Ag यानी सिल्वर, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 1, तो वो मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद हमारा लाइगेंड क्या था, साइनो CN, इसके बाद हमारा लाइगेंड था CN। CN कितने मोल में थे, 2 मोल में, तो हमने लोगों ने आगे क्या मेंशन कर दिया, डाई साइनो, डाई साइनो, और फिर 2 अर्जेंटेट 1। 2 अर्जेंटेट का मतलब, अर्जेंटेट 1 का मतलब है कि तो दिस इज अ कंपाउंड मेड फ्रॉम 2 डेंटेट्स, दैट्स व्हाई वी हैड मेंशन 2 अर्जेंटेट 1। और 2 अर्जेंटेट 1 का मतलब है कि यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, मैंने PDF डाली हुई है NCERT क्लास 12th की, यू कैन चेक इट एंड यू कैन गो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस टू मेक योर प्रैक्टिस मच बेटर एंड मच इफेक्टिव। गाइस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। अब क्या आता है कि आई थिंक वी शुड कंप्लीट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। आई डोंट थिंक कि ये एक अलग टॉपिक से होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैड wanted more videos like this, please, and I am improving day by day. In upcoming 1 month, in next month we had a very good video. अभी तो उतनी हमारे पास resources नहीं है, but in our upcoming month it's going to have the god level. So guys, if you